जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बॉन्स। रेसिपी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉन्स एक्चुअली ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट जो है क्योंकि इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल है। तो बच्चे तो आजकल वैसे ही चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं। इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, मेरे पास ये बिस्किट्स हैं, मैरी बिस्किट्स 2 रोल्स हैं मेरे पास। ये इस रोल ये इस तरह के मैंने 2 लिए थे और उन्हें मैंने इस तरह क्रश कर लिया है। हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं बनाना है, इसे मोटा मोटा क्रश रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कंडेंस मिल्क है, ये मेरा होममेड है। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये एज रिक्वायर्ड चाहिए कि सारी चीज़ें बाइंड हो जाएं। 4 to 5 टेबल स्पून हमें कुकिंग चॉकलेट चाहिए। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, क्वार्टर टी कप जो है ये मेरे पास पीनट्स हैं और क्वार्टर कप ही मेरे पास आलमंड्स हैं। इन्हें मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, दोनों को पाउडर फॉर्म में हमने नहीं बनाना। 2 टेबल स्पून हमें बटर चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है, ये इस तरह स्लैब में होती है। इन्हें मैंने छुरी से क्रश कर लिया है ताकि मेल्ट होने में आसानी हो। और कोको पाउडर जाएगा, सॉरी कोकोनट जाएगा, यानी नारियल का बुरादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, ये मैंने पैन में जो है बटर 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया है। इसमें हल्का सा मेल्ट करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर ये जो मेरे नट्स थे, आलमंड्स एंड पीनट्स, इन्हें मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी। जी नाज़रीन, ये पीनट्स और आलमंड्स जो हैं वो हल्के से मैं मक्खन में जो है रोस्ट करूँगी। हमने जलाना नहीं है, बस इसकी हल्की सी खुशबू आ जाए। नट्स तो वैसे भी मक्खन में हम फ्राई करें तो बहुत अच्छी खुशबू आता है। यहाँ पर अब मैं ये जो मैंने बिस्किट्स क्रश करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी मैं मिक्स करूँगी। जी नाज़रीन, ये बिस्किट्स मैंने डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसे मैं जो अलग बॉल में निकाल लूँगी। जी नाज़रीन, जो मैंने पीनट्स, आलमंड्स और बिस्किट्स जो क्रश करके मैंने इन्हें बटर में फ्राई किया था वो मैंने इसे एक बॉल में निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। कंडेंस मिल्क मैं एक पैन में रखूँगी। बिल्कुल आपने हल्की हीट रखनी है। पैन में हम कंडेंस्ड मिल्क हाफ टिन तक ये जाएगा। ये इसकी रेसिपी लिंक में मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और बिल्कुल स्लो हीट पे, दम वाली हीट पे हमने इसे रखना है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर जो है कि जो हमारी चॉकलेट जो है कुकिंग चॉकलेट क्रश जो की है वो और कोको पाउडर हम कोको पाउडर डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम कुकिंग चॉकलेट 4 to 5 टेबल स्पून डाली है मैंने। 1 टेबल स्पून मेरे पास कोको पाउडर है। इसको डालकर मैं मिक्स करूंगी। यहाँ मैं दिखा दूँ, मैंने थोड़ा सा जो है कंडेंस मिल्क बचा लिया है। अगर तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर ये हम ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। हमने क्योंकि इसकी कोई ख़ास मेजरिंग नहीं है, हमने इतने कंडेंस मिल्क यूज़ करना है कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं बाइंड हो जाएं। तो मैं इसे हमने रखना है, इसे हल्की हीट पे ही है और इसे मेल्ट जब तक ये चॉकलेट जो है मुकम्मल तौर पर मेल्ट ना हो जाए, हमने उस वक्त तक इसे कुक करना है। तो जो है वो मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए। अब ये सारी चॉकलेट में जो मैंने बिस्किट्स, आलमंड्स और पीनट्स जो फ्राई किए थे उनके अंदर ये मैं पोर कर दूंगी।
जी नाज़रीन, ये इसके अंदर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। जहाँ तकरीबन हाफ टीन जो है, अगर आप बाजार से कंडेंस मिल्क लें तो उसका जो हाफ टीन होता है वो इसके अंदर जो है कंडेंस मिल्क का गया है। और ये जो मैंने रखा हुआ था ये इसी तरह ही पड़ा रहा है, तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चॉकलेट जो है हर तरफ कोट हो जाए। तो अब मैं इसे जो है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती हूँ ताकि एक अच्छी जो है कंबाइन हो जाए सारी चीज़ें। जी नाज़रीन, ये मिक्सचर मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, अब ये थोड़ा सा सेट हो गया है। अब हमने इसकी जो है शेप्स देनी है। आप चाहे इस तरह इस साइज में भी बना सकते हैं, इससे आप थोड़े से बड़े बना सकते हैं, या हाथों के साथ थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ऑयल लगाकर हल्का सा ऑयल हाथों पे लगा कर फिर इसकी शेप देती हूँ। जी नाज़रीन, ये हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया है। जितने साइज़ के आपने बनाने हैं आप उतना मिक्सचर लीजिए और इसको हल्का सा प्रेस करके एक बॉल सी बना लें। आप बेस ओवल शेप में भी इस तरह बना सकते हैं, मैं राउंड में बना रही हूँ ये। और यहाँ पे मैंने 3-4 जो है बना के रख दिए। इसी तरह मैं वो हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के ये सारा जो है इस तरह बॉल्स बनाती हूँ इनके। बहुत टेस्टी, अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिए। उन्हें बच्चे बड़े सबको ही चॉकलेट पसंद है, तो आप ज़रूर इन्हें बना कर दीजिए, बहुत पसंद आएंगे सबको। ये हल्का सा आपको शेप आपको इसके खराब भी लगे तो कोई मसला नहीं है, इसे हमने अभी चॉकलेट में डिप करना है। अक्सर असल मकसद हमारा इसे शेप देना है, थोड़ा सा राउंड में आ जाए। जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पे जितना भी मिक्सचर था उसके ये बॉल्स बना लिए हैं। ये एक दो शेप्स जो है मैंने ओवल में रखे हैं इस शेप में। तो अब यहाँ पर मैं इन्हें पहले चॉकलेट में डिप करूँगी। ये मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली थी, कुकिंग चॉकलेट, इसके अंदर रोल करके जो है चॉकलेट में इस तरह डिप करके अब इसे में कोको पाउडर कोकोनट जो मैंने रखा हुआ था उसके अंदर हम रोल करेंगे। चारों तरफ से इसे रोल करके इसे हम थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे। फिर हम इसे जो केसेस हैं उनके ऊपर हम रखेंगे, क्योंकि ये अभी सॉफ्ट है। अब इसको मैं इधर रखती रहूँगी। अगर आपकी चॉकलेट थोड़ा ठंडी हो जाए तो फिर दोबारा माइक्रोवेव में ही मैंने इसे गर्म कर लिया था 30 सेकंड के लिए। बस आप ज़्यादा टाइम ना दीजिएगा चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए। फिर चेक जब मेल्ट हो जाए उसके बाद अगर ना हो सके तो फिर मज़ीद 30 सेकंड, एकदम आप 1 मिनट का ना दे दीजिएगा। ये मैंने इसमें डिप किया और फिर इसको इसके अंदर रोल कर दिया। अगर आपके बच्चे कोकोनट नहीं पसंद करते, आप बेशक चॉकलेट में खाली डिप करके आप उन्हें दे दीजिए। चॉकलेट में इस तरह डिप करके आप इस तरह भी बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बाद बच्चों को कोकोनट पसंद नहीं होता। तो इस तरह बटर पेपर पे रख दें ताकि ये जब सेट हो जाए उसके बाद हम ये मेरे पास केसेस पड़े हुए हैं, इनके अंदर मैं फिर रखूँगी। ये बोन्स जो हैं वो रेडी है, आप इसकी लुक देख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ जो है सिंपल चॉकलेट में डिप करके बना ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसमें से एक मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। जी ये देखें, ये मैंने एक काट के दिखा दिया कि इसके अंदर से लुक कैसी आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के खिलाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और ताकि आपको नई से नई रेसिपी मिल सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके आज ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।